ग्लोबल का परम सत्य आयुर्वेद है। आयुर्वेद पूरे जीवन का आधार, पूरी सृष्टि का सृजनकर्ता, पूरे विश्व का नियंता है। आयुर्वेद सभी वेदों का वेद है, मानने वाले का अमृत तुल्य आनंद है, जीवन का आधार है आयुर्वेद। हम देख रहे हैं अश्वत्थ, मणिकूट पर्वत, कदलीवन, हिमालय, नीलकंठ, मुनेश्वरी माता के श्री चरण से हम देख रहे हैं कई 1-2 किलोमीटर नीचे गहराई में माँ गंगा का प्रादुर्भाव दर्शित होता है। उसके नीचे ऋषिकेश, नीलकंठ, ठीक ऊपर पहाड़ियों में मालूलता, मालेवेल, और नीचे 2 किलोमीटर गहराई में 1000 फीट 2000 फीट नीचे गहराई में जंगल, ऊपर तक पूरा एक पहाड़, इनमें रोके हुए ये वृक्ष अश्वत्थ, पीपल 100, 200, 500 फीट नीचे से ये जड़ें आती हुई इन जड़ों में मालूलता और पीपल की जड़ें, और ये पीपल आगे बढ़ता हुआ हमारे जीवन चक्र में हाथी ये दिखता है दूर से, पतसावत हाथी, ये अपनी आकृति लेता है और वृक्ष ऊपर जाता है। इसके अंदर ये चित्र हैं, ये नंदी चित्र बताए जाते हैं। पीपल वड़ विश्व में ब्रह्म बट बोला जाता है, ब्रह्मा जी का पौधा बोला जाता है। ये सृष्टि के सृजनकर्ता आयुर्वेद हैं। हम यहाँ घनी पहाड़ियों में आकर के हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी गहराइयों तक इसकी जड़ें आपस में एक पुंज बनाए हुए गहराई से, पूरा बहुत गहराई तक आप अनुमान लगाएंगे कि ये सृष्टि का सृजन आयुर्वेद है, शुद्ध आयुर्वेद। आप गांव घर में जहां रह रहे हैं, ये अश्वत्थ पीपल दुनिया की हर ताकत देने वाला, इम्यूनिटी बूस्टर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, इस विश्व में इससे बड़ी ऑक्सीजन देने वाला कोई भी वृक्ष नहीं है। ये सारी विज्ञानों का सार, तत्व निकालने वाला। हम आए हिमालय में, घर घर, गांव गांव, खेत खेत, बॉर्डर बॉर्डर, ये धरती आसमान का बॉर्डर मैंने दिखाया। वो नीचे ऋषिकेश के आगे हरिद्वार है, हरिद्वार के नीचे पूरा देश भारत बसा हुआ है। और देवभूमि, स्वर्ग भूमि, ये मणिकूट शुरू होकर के और हिमालय के उच्चतम सिराओं तक, जहाँ पूरे तरीके से ग्लेशियर ही हैं। जहाँ पर देवभूमि शुरू होती है वो दरबार है भुवनेश्वरी माता का, और जहाँ पर हिमालय अंत होता है वो दरबार है परमेश्वरी माता का। यहाँ पर नीलकंठ भगवान, वहाँ पशुपतिनाथ जी। आप देखेंगे हिमालय के बॉर्डर को और ये जीवनी ऊर्जाओं के संकलन को। इसमें ऐसे नवयुवक, बालक बालिकाएं, छात्र जो इन आयुर्वेदों को अपने जीवन में और जनमानस के पूरे विश्व कल्याण में घर घर तक पहुंचाना और प्रयोग कराना, मात्राएं समझाना और उसके तौर तरीके और फ़ायदे। ये गठिया बाई की सबसे बड़ी दवाई, ये कैंसर की सबसे बड़ी दवाई, सफ़ेद दाग की सबसे बड़ी दवाई है। ये ऑक्सीजन जिसके न मिलता हो, आप विचार करें, ये पीपल का वृक्ष देख रहे हैं आप। जब पीपल में इतनी ताकत है, 1000 फीट नीचे तक जड़ गई हुई हैं, पत्थर को रोक सकती हैं, पूरे ब्रह्म को खड़ा कर सकती हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य का अहंकार क्या है? प्रकृति के साथ अमृतत्व है, प्रकृति से आप अलग रहेंगे मौत है। हम न, प्रकृति रसायन मारता है, प्रकृति जिंदा करती है। पुराने ऋषि जिंदा करते थे, आज के भी ऋषि जिंदा करते हैं। सभी ऋषि व्यापारिक नहीं हैं, बहुत से ऋषि व्यवहारिक हैं। हर व्यवहारिक ऋषि परमात्मा का अंश है, हर व्यापारिक ऋषि बाजारू है। आप बाजारू को भगवान मान रहे हैं, या व्यापारी को या व्यवहारी को। व्यवहार करें, अपने गांव घर के इन आयुर्वेदों को प्रयोग करें। इसका एक बूंद दूध पाव भर पानी में पकाने के बाद आधा पाव पानी रह जाए तो आधा पाव दूध मिला करके पीने से सड़ता हुआ फेफड़ा का इंसान, टीबी का इंसान, सांस जिसको नहीं आती, ऑक्सीजन जिसको नहीं मिलती, पीने से 5 मिनट में ऑक्सीजन आ जाती है और इतने शुद्ध साफ फेफड़े हो जाते हैं, सारी गंदगी बाहर निकल जाती है पीपल के दूध खाने से, पीपल का चौंप खाने से। मैं आयुर्वेद के प्रयोगकर्ता, समीक्षक साधुराम नैमिसार वाले, सर्वो शिशु कल्याण अम्बेडकर विद्यालय के संचालक, विश्व में अनन्य चमत्कारी आयुर्वेदों का
सटीक प्रयोग जनमानस में दर्शाते, बताते और करवाते हुए का आप अपने गांव घर के अमृत तुल्य आयुर्वेदों को प्रयोग करें और जीवन को निरोग करें। ओम प्रणाम, ओम नमस्ते।